प्रेगनेंसी में ये छोटी छोटी बातें आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। इन बातों को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो ये सारी बातें आपको बताते होंगे, बट इसमें से कुछ बातें साइंटिफिक है, कुछ बातें जो है सही है, जो कि आपको मानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हो, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे तो 9 मंथ बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर लोगे। अगर यहीं पे प्रेगनेंसी में जो है छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो हर महीने आपको डॉक्टर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आपको ख्याल रखना है, सबसे पहले ये देखिए कि गर्म और ठंडा, हॉट और जो है कूल एक साथ आपको नहीं लेना चाहिए। जैसा कि अभी आपने जो है कोई गर्म चीज़ पी है, यानी कि गर्म दूध पिया है, गर्म चाय पिया है, गर्म कॉफ़ी पिया है, या फिर ए टू जेड कोई भी गर्म चीज़ आपने पिया है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई लस्सी वगैरह मिल गया, उसको भी आपने पी लिया, तो ये होता क्या है, ये बिल्कुल आपको नुकसान करेगा। लस्सी हो गया, जूस हो गया, कोई भी कोल्ड जो है चीज़ होता है, जो ठंडा चीज़ होता है, या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो ये चीज़ होता क्या है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल नुकसान करता है, ये आपको फ़ायदा नहीं करता है। वो कैसे, इसको समझिए। देखिए फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक भी है कि अगर आप जो है गरम चीज़ खाते हो तो आपकी दाँतें हैं, आपके जो गर्दन के पास टॉन्सिल होता है, वो जो है गरम चीज़ खाते हो तो उसका वो स्वाद लेता है। आपके दाँत जो है गरम हो जाती है, टॉन्सिल गरम हो जाती है। उसके बाद अभी आपको 3 मिनट 5 मिनट भी नहीं हुआ है, तुरंत आपने ठंडा चीज़ खा लिया। तो यहाँ पे वो चीज़ अभी तो गर्म हुआ है, अभी वो चीज़ गर्म हुआ है, अभी ठंडा भी नहीं हुआ, तब तक आपने ठंडा यूज कर लिया, दही खा लिया या कोई भी चीज़ खा लिया ए टू जेड, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नुकसान करेगा। कभी कभी आपको एसिडिटी भी बना देता है ये गर्म ठंडे की चीज़, आपको समझ में नहीं आता है। कभी कभी आपको गर्म ठंडा आप ऐसे करोगे तो आपको सर्दी जुकाम, खांसी, नोज़िया, वॉमिटिंग भी होने लगता है। सर्दी जुकाम तो आपको बराबर हो जाएगा अगर गरम और ठंडा एक साथ लोगे तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर ठंडा चीज़ कोई भी खाया है ए टू जेड कोई भी चीज़, तो कम से कम आपको 5 मिनट गैप उसको देना है। अपनी दांत को थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट रहने दीजिए, अपनी टॉन्सिल को रेस्ट लेने दीजिए। इसके बाद तो फिर दोबारा कोई चीज़ खाइए। ठंडा खाया है तो गर्म खाना है तो उसके 5-10 मिनट के बाद खाइए, गर्म खाया है तो ठंडा खाना है तो कम से कम उसे एटलीस्ट 5 मिनट तो दीजिए। 5 मिनट के अंतराल आपको देना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको आपकी जो टॉन्सिल होता है वो बढ़ जाएगी। तो जब टॉन्सिल बढ़ जाएगी तो आपको सर्दी होने लगेगा, खांसी आने लगेगा, जुकाम होने लगेगा, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इन सारे बातों को, इन सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, रात के वक्त आपको कोई भी खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी खट्टे फल हो गए, नींबू पानी हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर दही हो गया, ए टू जेड कोई भी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल आपको रात के वक्त नहीं करना चाहिए। ये आपको एसिडिटी बनाते हैं, जो पचाने में है वो खाना पचाना अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो आपको खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल रात को बिल्कुल नहीं करना है। रात को आपको 1 गिलास गुनगुने दूध ले लेना है, लेके और पी के सो जाना है। रात के वक्त इतनी महिलाएं क्या करती हैं कि खाना लेट से खाती हैं, ये भी गलत बात है। रात के वक्त आप अगर प्रेग्नेंट वोमेन हो या फिर प्रेग्नेंट नहीं भी हो, तो कम से कम एटलीस्ट 8 बजे तक तो अपना खाना खा लेना चाहिए आपको। उसके बाद 8-10 बजे आपको सोना चाहिए। 8 बजे तक खाना वाना खा के और उसके थोड़ी देर के बाद आपको थोड़ी सी वॉकिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद आपको बिस्तर पे जाकर लेटना चाहिए, नहीं तो ये भी आपको नुकसान करता है, गैस कॉन्स्टिपेशन बनाता है। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ी लो हो जाती है, तो गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी जल्दी आपको बनने लगती है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं दिन भर रेस्ट नहीं करती हैं, दिन भर कामकाज में लगी रहती हैं, दिन भर काम काज में
ज़्यादा देर खड़े होकर काम करती हैं, ज़्यादा देर बैठ के काम करती हैं, ऑफिस वर्किंग है तो ऑफिस में 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहती हैं, ये भी आपके पोस्चर को बिगाड़ता है, आपके शिशु के ऊपर प्रेशर डालता है, आपके शिशु का जो पोस्चर होता है उसको दबाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम दोपहर में आपको आधे से 1 घंटे रेस्ट ज़रूर करने चाहिए, और जब आप काम कर रहे हो तो बीच बीच में भी आपको रेस्ट कर लेने चाहिए। नहीं तो इससे आपको ही तकलीफ़ होगी, आपके शिशु को तकलीफ़ होगी और किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस बात को भी आपको ख़्याल करना चाहिए। अगर अब लगातार आप 8 घंटे 4 घंटे लगातार बैठे हो, काम कर रहे हो, तो उसमें कभी-कभी आपका शिशु साँस भी नहीं ले पाता है। अगर चेयर पे बैठे हो तो पेट दबा हुआ है, तो उसमें दिक्कत होती है आपके शिशु को। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर आप जो है खड़े होकर काम कर रहे हो, खाना वगैरह बना रहे हो, तो थोड़ी देर बीच में रेस्ट कर लो 5 से 10 मिनट, और दोपहर में थोड़ी देर आपको रेस्ट करना ही चाहिए। और कितनी महिलाओं को हमने देखा है कि उनको डॉक्टर ने बताया है कि थोड़ा-सा रेस्ट करना, तो भर दिन सोई रहती हैं, काम नहीं करती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं। तो ये भी गलत बात है, आपको प्रेगनेंसी में एक्टिव भी रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को मैंने ये भी देखा है कि थोड़ा-सा भी पेन हुआ, बस तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करने लगेंगी, फ़ोन करने लगेंगी, डॉक्टर का हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा-सा पेन हो रहा है, थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, तो उसे बर्दाश्त करिए, थोड़ी देर उसे देखिए कि कैसा पेन है, क्या है, और थोड़ी देर के बाद चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करिए। दिन भर डॉक्टर के पास भागते रहोगे तो ये जो प्रेगनेंसी है ऐसी चीज़ होती है कि दिन भर आपको डॉक्टर के पास भगाता रहेगा। आपको रेस्ट कभी कुछ दर्द होगा, कभी कुछ। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये होता है, कितनी महिलाओं को मैंने देखा है कि बाहरी आइटम काफ़ी खाती हैं, जैसे कि नमक वाले चीज़ बहुत ज़्यादा खाती हैं, सुगरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाती हैं, बिस्किट वगैरह, नमकीन, चिप्स, ये सारी चीज़ों का सेवन काफ़ी ज़्यादा करती हैं। मैदे में वाली चीज़ें खाती हैं, डिब्बा बंद वाली चीज़ें खाती हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं? इन सारे चीज़ से अगर आप ज़्यादा नमक का सेवन करोगे तो बीपी हाई लो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा चीनी का सेवन करोगे तो शुगर हाई लो हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ से आपको परहेज़ करना चाहिए। इन सारे चीज़ को आपको अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी डाइट लेते हो, जैसे कि आपने सुबह कुछ लिया, फिर दोपहर में कुछ खा लिया, फिर शाम को खा लिया, फिर रात को खा लिया, फिर उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लिया, तो इतना डाइट आपको लेना ही लेना है। इन डाइटों में से आपको कोई भी कट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें से कोई चीज़ कट करोगे तो आपके शिशु के ऊपर असर पड़ेगा। आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ, कम से कम 2 से 3 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको चार्ट बना के यही चीज़ बताएगा कि आपको कुछ ना कुछ 2 से 3 घंटे के अंतराल में खाते रहना चाहिए। नहीं तो आपको समस्या होगी, आपके शिशु का वज़न कम रह जाएगा। तो अपने फल हो गया, अगर आपको शाम के वक़्त आप 1 मुट्ठी जो है ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, दोपहर में कोई फल स्नैक्स ले लीजिए, कुछ भी आपको लेना है। आई होप कि ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा फ्रेंड्स। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय टेक।